ओम सूर्याय नमः। आज की वीडियो में सुनेंगे भगवान सूर्य की कथा अथवा पूजा विधि। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु के लिए इस व्रत को भगवान सूर्य का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नानादि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और शांति चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। भोजन एक समय में अधिक से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय फलहार एक समय में ही करना चाहिए, एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। सूर्य का प्रकाश रहते कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के अंत में सूर्य व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है अथवा शत्रुओं का क्षय होता है और आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती हैं। ऐसे व्यक्ति लोक परलोक में स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। आइए अब सुनते हैं रविवार के व्रत की कथा। एक समय की बात है कि एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नानादि से निर्वित होकर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीपकर फिर भोजन तैयार करती और भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य में आनंद से परिपूर्ण हो गया। इस तरह से कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर पर वह लीप न सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया और स्वयं उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार से उसने निराहार व्रत। रात हो गई, वह भूखी सो गई। अब बुढ़िया माई भगवान का जाप करती रही और रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दिखाई दिए। भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण भगवान को बतलाया और तभी भगवान ने उन्हें माता को ऐसी गाय सौंप दी जिससे उसकी सभी इच्छाएं परिपूर्ण हो गई। क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर को लीपती हो, भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती हो और खुद भोजन करती हो, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। तुमको मैं यह वरदान देता हूँ, अतः अंत में तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माई के घर बाहर एक अति सुंदर गाय को देखा और बछड़े को देखा तो दोष और देश के कारण उसका हृदय जल उठा। तभी जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उस गाय का गोबर ले गई बुढ़िया माई की पड़ोसन और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह नृत्य प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और वह बूढ़ी माई सीधी बेचारी भोली भाली, उसको कोई खबर न लगी। इस पर सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन ने कर्म से बुढ़िया ठग ली है। इस प्रकार से भगवान ने संध्या के समय अपनी माया बड़े जोर से आंधी चला दी और अपनी माया को दिखाया। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः उठकर जब वृद्धा ने जब देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर ले गई है और अंदर बांधने लगी है। उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चल रहा। वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख
उसने देश की राजा की सभा में जाकर महाराज के सामने पड़ोसन के एक वृद्धा के बारे में गाय की खबर दे दी। कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया माई रहती है, पास एक गाय है, वह सोने का गोबर देती है जो कि आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह रोज़ सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन पोषण कर सकते हैं। वह वृद्धा इतने सोना क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृंदा के बुढ़िया माई के घर पे भेज दिया और गाय ले आने के लिए कहा। वृंदा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी, तभी राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गए। वृद्धा बुढ़िया माई काफ़ी चिल्लाई, परंतु कर्मचारियों ने समक्ष कोई बात न मानी और वहाँ से गाय को ले गए। उस दिन माई ने गाय के वियोग में भोजन भी न खा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। गाय माता को पाने के लिए पुनः प्रार्थना पूरी रात करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से दिखाई देने लगा। राजा यह सब देखकर घबरा गया और भगवान ने रात में राजा के स्वप्न में कहा, राजा, गाय वृद्धा बुढ़िया माई को लौटा दो, तेरा इसी में भला है। उसके रविवार के व्रत से गाय माता को प्रसन्न होकर मैंने गाय माता बुढ़िया माई को दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृंदा को बुलाकर बहुत सा धन देकर और सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों से कहा और आदेश दिया कि राज्य में अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए रविवार को व्रत करना चाहिए। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और राजा के नगर में कोई भी व्यक्ति कष्ट से नहीं रहा और प्रकृति का प्रकोप उस नगर से हमेशा के लिए चला गया। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। इस प्रकार से सूर्य भगवान की कथा रविवार के दिन इस व्रत में सुनी जाने वाली कथा पूर्ण होती है।